श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शशिपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी कपट मृग बने मारीच को मारकर अनुज लक्ष्मण के सहित वहां आते हैं, गोदावरी के तट पर आते हैं जहां प्रभु का आश्रम है। वो आश्रम आकर देखते हैं कि आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। आश्रम को श्री जानकी जी से रहित देखकर भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति बिल्कुल व्याकुल और दीन दुखी हो गए और विलाप करने लगे कि हा गुण खान जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। प्रभु के विलाप को सुनकर लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। लक्ष्मण जी ने बहुत तरह से समझाया। तब भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चलते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर को किला प्रवीणा। इतना ही नहीं, कुंदकली दाणी दामिनी, कमल शरद शशि भामिनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। कि कुंदकली अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा, नागिनी और वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। और प्रभु कहते हैं कि सुनु जानकी तो ही बिनु आजू, हर से सकल पाई जनु राजू। मानो सभी राज पा गए हैं तुम्हारे बिना, आज सब ऐसे हर्षित हो रहे हैं। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं, फूले न समाता है। और प्रभु कहते हैं कि तुमसे यह अनग यानी स्पर्धा कैसे सही जाती है। इसलिए हे प्रिया, प्रिया बेगी प्रगट सिकस नाही, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती। तो एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाबिरही अति कामी। भाई अनंत ब्रह्मांडों के या महा महिमामयी स्वरूपा सत्य श्री सीता जी के स्वामी भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस तरह से विलाप कर रहे हैं मानो कोई महाविरही हो या महाअत्यंत कामी पुरुष है। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अजय अविनाशी। पूर्ण काम, आनंद की राशि अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों कैसे चरित्र कर रहे हैं। तो आज का प्रसंग इसी के आगे, प्रभु श्री राम आगे चल रहे हैं तो आगे परागीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा।
आगे जाने पर भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी ने गिद्धपति जटायु को पड़ा हुआ देखा। सुमिरत रामचरण जिन रेखा, और वह जटायु श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा है, जिनमें ध्वजा पुलिस आदि की रेखाएं यानी चिन्ह है। तो कर सरोज सिर पर स्यु कृपा सिंधु रघुवीर, निरख राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। कृपा के सागर श्री रघुवीर जी ने अपने कर कमल से जटायु के सिर का स्पर्श किया, जटायु के सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभाधाम भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर निरख राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर, जटायु की सारी पीड़ा जाती रही। भाई जिन राम जी की चरण रेखाओं का गिद्धराज जटायु स्मरण कर रहे हैं, तो उनको गिद्धराज आगे पड़ा हुआ देखा, गिद्धराज को आगे पड़ा हुआ देखा। जिन राम जी की चरण रेखाओं का स्मरण जटायु कर रहे हैं, उन श्री राम जी ने कर कमल से सिर पर फेंका, अपना कर कमल सिर पर फेंके, जो कहा कि पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अजय अविनाशी। फिर कहते क्या है बाबा जी कि आगे पड़ा गिद्धपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा। भाई पूरन काम सुख राशि अज अविनाशी राम ने मनुज चरित करके आगे गिद्धपति को पड़ा देखा। अब गिद्धपति ने देखा कि आगे सोई यानी रामचरण परा, जिनकी रेखा सुमिरत है, वो स्मरण कर रहे हैं। कहने का भाव यहां कि भगवान ने मनुज चरित किया कि बिरही की तरह पूछत फिरे, बिरही की तरह प्रभु पूछते फिरे, और यह लीला करके कुछ आगे बढ़े तो आगे जटायु को पड़ा देखा। और बड़े बड़े जटायु ने भी देखा, क्या देखा कि जिनकी रेखाओं का स्मरण कर रहा हूं, जटायु ने देखा कि जिनकी रेखाओं का स्मरण कर रहा हूं, वही चरणारविंद मेरे सामने आ पड़ा है। गिद्धराज तो कराह रहा है, भाई वो तो कराह रहे हैं, मरणासन्न है, उठकर चरण छूने की ताव न थी, चरणों को केवल देख भर सके। इतने में भगवान भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी ने जटायु को अपने कर कमलों से उठाया। सुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा, सुमिरत क्योंकि घायल होने से पीड़ा के कारण जटायु की आंखें बंद हैं, इससे जो चरण चिन्ह देखे थे उनका मन में स्मरण कर रहे हैं। जटायु एक अत्यंत ऊंचे वृक्ष पर रहते थे और गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, गिद्ध की दृष्टि अपार होती ही है, इससे उन्हें यानी जटायु को श्री राम जी के चरण चिन्हों का दर्शन बराबर कहां, उस वन में हुआ करता। इसलिए वे उन चिन्हों सहित भगवान के चरणों का ध्यान किया करते। और यह चिन्ह सुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा, यह चिन्ह मध्य एड़ी से लेकर अंगुष्ठ मूलक तक गया है। अब भवसागर तरने के लिए इसका ध्यान सेतु का काम देता है, पुल का काम देता है। और इस समय गिद्धराज जटायु के प्राण कंठगत हो रहे हैं, प्राण निकलना ही चाहते हैं। इसी से चरण चिन्हों का ध्यान
और स्मरण कर रहे हैं। जटायु को बोलने की शक्ति नहीं है और साथ ही प्रभु के दर्शन की लालसा हृदय में है। भाई जटायु जी को प्रभु के दर्शन की लालसा जटायु जी के हृदय में है। जैसा आगे स्वयं कहा है कि दर्श लागी प्रभु राखे प्राणा। जटायु ने क्या कहा कि दरस लागी प्रभु राखे प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। यहां कहते हैं कि सुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा। तो चरण जिन्ह रेखा से यह भी जन्माए जटायु जी सगुण ब्रह्म राम का स्मरण कर रहे हैं, निराकार का स्मरण नहीं करते, क्योंकि निराकार के चरण कहां। और श्री सीताराम युगल सरकार के प्रत्येक चरण कमल में 24 चिन्ह हैं और इतने चिन्ह भगवान के किसी और अवतार या किसी और स्वरूप में नहीं है। श्री सीताराम युगल सरकार के प्रत्येक चरण कमल में 24 चिन्ह हैं और श्री चरण चिन्ह जो है वो ये है कि ध्यावहि मुनीन्द्र सिय पंकज चिन्ह, राज संतन सहायक सुमंगल संदोहि। भाई ऊर्ध्व रेखा स्वस्तिक, अरुअष्टकोण, लक्ष्मी, हल, मूसल, शेष, सर, जन जिय जो हई, अंबर, कमल, रथ, वज्र, यव, कल्पतरु, अंकुश, ध्वजा, मुकुट, मुनिमन मोहि, चक्रजू, सिंहासन, अरु यमदंड, चामर, यो छत्र, नर, जयमाल, वामपद सोहि। तो ये चरण चिन्ह, और जो चिन्ह श्री रघुनाथ जी के दक्षिण पद में है वही श्री सीता जी के वाम पद में है, और जो श्री राम जी के बाएं चरण कमल में है वही श्री जानकी जी के दक्षिण पद कंज में है। भगवत भक्तों को इनका व इनमें से अपनी कामना के अनुकूल, जो भी भगवत भक्त हैं उन भगवत भक्तों को इनका, इन चरण चिन्हों का या इनमें से अपनी कामना के अनुकूल 2, 4 या 6 का नित्य स्मरण बहुत लाभदायक होता है। गीतावली में लिखा है कि प्रभु कुछ आगे बढ़ गए थे। यहां जो कहा कि आगे परागीधपति देखा, गीतावली में उल्लेख है, गीतावली में जो लिखा है कि प्रभु कुछ आगे बढ़ गए और उनके नाम रटने का शब्द सुनकर लौट पड़े और जटायु को देखकर प्रिया का विरह भूल गए कि रटनीय कनि पहचान गीध फिरे करुणामय रघुराई, तुलसी राम ही प्रिया बिसर गई सुमिर स्नेह सगाई। हनुमान नाटक में भी जटायु का राम नाम जपना कहा है। राम राम रामेति मंत्रम निशम निगंधम मुमुक्षु, अर्थात मोक्ष की इच्छा से जटायु राम 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 इस मंत्र को जप रहे हैं। कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर, यह कर कमल का स्पर्श तो भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी की ओर से हुआ। परसा शीस सरोरुह पानी, कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ। चाहे श्री राम जी अपने कर सरोज का स्पर्श करें और चाहे उनका दर्शन हो, प्रभु का दर्शन हो। भक्त की तो दोनों तरह से समस्त पीड़ा जाती रहती है। भक्त की समस्त पीड़ा जाती रहती है कब? चाहे श्री राम जी अपने कर सरोज का स्पर्श करें और चाहे प्रभु का दर्शन। कर पर सा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गई सब पीरा।
जब सुग्रीव जाकर बाली को ललकारता है प्रभु से मैत्री होने के बाद, और प्रभु सुग्रीव और बाली में अंतर ही नहीं कर पाते, और सुग्रीव किसी तरह जान बचाकर भाग कर आता है, और उसके शरीर में जो पीड़ा थी तो उसी पर कि कर पर सा सुग्रीव शरीरा, तनुभा कुलिस गई सब पीरा। और यहां कहते हैं विगत भई सब पीर। भाई यह सब पीर, यह सारी पीड़ा रावण द्वारा पहुंचे हुए घावों की है, जो रावण से युद्ध के दौरान, युद्ध के समय जटायु के शरीर पर घाव हुए, उन्हीं घावों की पीड़ा है जो रावण द्वारा दिया गया, और वो सब दूर हुई। परंतु अभी भी जटायु जी के हृदय में एक दुख करक रहा है। जानकी जी का दुख हृदय में करक ही रहा है। वह क्यों? वह दुख नहीं गया। क्यों नहीं गया? इसी से आगे करुणा रस पूरित वचन जटायु ने कहे कि ले दक्षिण दिश गए गुसाई, अबिल पते अति कुररी की नाई। सब पीर गई, सब पीर। कौन सी पीर? अर्थात काल, कर्म, गुण, स्वभाव और मायाकृत जितनी पीड़ाएं हैं। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल, कर्म, स्वभाव, गुण घेरा। शरीर की ये सब पीड़ाएं मिट गई। और अध्यात्म रामायण के राम श्री सीता जी की सुधि पाने के लिए उतावले हो रहे हैं, और मानस के राम अपना सब शोक भक्त के कष्ट को देखकर, जटायु के कष्ट को देखकर भूल जाते हैं कि निरख राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। तो जटायु के दुख दूर करने की चिंता प्रभु को होती है, और प्रभु भक्त का कष्ट दूर करने के लिए अपना कर कमल बढ़ाते हैं। भक्त वत्सल प्रभु श्री राम जी की जय जय जय। तो श्री राम जी के कर सरोज जो शशि भूख अहि लोभ यमी के द्वारा अमृत प्राप्त किया था, उसी से आज गृद्धराज की पीड़ा को दूर किया। प्रभु ने गृद्धराज से कुछ पूछताछ नहीं किया, कुछ भी नहीं पूछा, कोई पूछताछ नहीं किया। यह सब भगवान की अतुल भगत वत्सलता ही हुलसानी का ही प्रदर्शक है। सीता जी का विरह और विलाप तथा शोक सब भाग गया। माधुर्य लीला दब गई, ऐश्वर्य भाव प्रबल हो उठा। आगे परागीधपति देखा। यहां जटायु चंद्रमा है और भगवान के नेत्र चकोर हैं। आगे परागीधपति देखा। यहां इस प्रसंग में जटायु चंद्रमा है और भगवान के नेत्र चकोर हैं। और अनिमिष नेत्रों से प्रभु, अनिमिष नेत्रों से, कृपामय दृष्टि से जटायु को देख रहे हैं। प्रभु अवाक हो गए हैं। कर सरोज सिर पर स्यो, कृपा सिंधु रघुबीर। निरख राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। इससे यह उपदेश मिला। इससे क्या उपदेश मिलता है? इससे यह उपदेश मिलता है कि ऐसी दशा में, यानी ऐसी दशा जैसी जटायु की दशा, यानी मुमूर्ष से, मुमूर्ष माने जो मरने वाला हो या मरने की इच्छा रखने वाला, इससे कुछ पूछना नहीं चाहिए, कुछ भी पूछना न चाहिए। शांत रहकर उसके कष्ट और निवारण का प्रयत्न करना चाहिए। तब कह गीध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भवभीरा। तब धीरज धरकर, धीरज धारण कर गृद्धराज जटायु जी बोले, क्या? हे भव भंजन राम जी सुनिए। सुनहु राम भंजन भवभीरा। सुनिए क्या?
नाथ दसानन यह गति कीन्ही, ते खल जनक सुता हरि लीन्ही। जटायु जी भवभंजन भक्तवत्सल प्रभु राम जी से कहते हैं कि प्रभु सुनिए क्या, कि हे नाथ, 10 मुख रावण ने, नाथ दसानन यह गति कीन्ही, रावण ने मेरी यह दशा की है। अते ही खल जनक सुता हरि लीन्ही, और उसी दुष्ट ने, उसी खल ने जानकी जी को हर लिया। और हर कर लय दक्षिण दिश गयऊ गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। हे गोसाई, वह दशानन रावण माता जानकी को लेकर दक्षिण दिशा को गया, जनक सुता को लेकर दक्षिण दिशा को गया। और जानकी जी कुररी पक्षी की तरह अत्यंत विलाप कर रही है। कुररी यानी टिटिहरी, जो कहा कि बिलपति अति कुररी की नाई। कुररी यानी टिटिहरी, जो पानी के किनारे रहने वाली एक छोटी सी चिड़िया जैसा, जिसका सिर लाल, गर्दन सफेद, पर चितकबरे, पीठ खैरे रंग की और दुम मिले जुले रंग की और चोंच काली होती है। तो इसकी बोली कड़वी होती है और सुनने में टी 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 की ध्वनि के समान जान पड़ती है। और इस पक्षी को कुराकुल भी कहते हैं। तो तब कह गीध बचन धरि धीरा। भाई प्रभु के मुखारविंद की छवि ही ऐसी है कि देखकर सुध बुध जाती रहती है। और यहां भी वैसा ही हुआ। निरख राम छवि धीरज न रहा, धीरज नहीं रह गया। कहा धरि धीरा, इसलिए धीरज धर कर कहे, सुनहु राम भंजन भव भीरा। सुनहु राम, भाई जटायु की दशा देखकर श्री राम जी तो अधीर हो गए, बिल्कुल अधीर हो गए, अवाक हो गए। प्रभु श्री राम जी सोचते हैं कि ये मेरे पिता के मित्र हैं और आज मेरे ही कारण मारे जाकर जमीन पर पड़े हैं। इसलिए जटायु कहते हैं कि सुनहु राम। श्री राम जी ने इतनी देर तक कुछ न पूछा। इसका कारण कि करुणामय रघुबीर गोसाई, बेगी पाई है पीर पराई। प्रभु भक्तवत्सल कृपालु सिंधु श्री राम जी जटायु की दशा देखते ही इतने व्यथित हो गए, इतने अधिक व्यथित हो गए कि तटस्थ हो गए। यह क्या हो गया? अब प्रभु को कुछ पूछना असंभव हो गया। तो इस भाव समाधि से जगाने के लिए जटायु जी ने प्रभु से कहा सुनहु राम। सुनहु राम ऐसा कहना पड़ा। भंजन भव भीरा, कि मेरी ही इच्छा है कि अब मैं पुनः भव में ना पड़ूं। तब कहते हैं जटायु जी कि नाथ दसानन यह गति कीन्ही, ते खल जनक सुता हरि लीन्ही। पहले कहा यहां कि रावण ने मेरी यह दशा की, नाथ दसानन यह गति कीन्ही, और उसके बाद कहते हैं कि ते ही खल जनक सुता हरि लीन्ही। पीछे कहा कि सीता हरण किया। इस क्रम से कहने के पीछे बाबा गोस्वामी तुलसी जी ने जो लिखा उसका तात्पर्य कि मेरे जीते जी, मेरे सामर्थ्य रहते भर, जब तक हमारे समर्थ रहा, सामर्थ्य बना रहा, रावण सीता जी को ना ले जा सका, सीता जी को ना ले जा सका। जैसे कि राम काज खगराज आज लरजियत न जानकी त्यागी, तुलसीदास सुर सिद्ध सराहत धन्य बिहग बड़ भागी। गीतावली में जो उल्लेख है। अब देखिए यहां कि यह गति कीन्ही के साथ जटायु ने दसानन कहा और जनक सुता हर लीन्ही के साथ खल कही। नाथ दसानन यह गति कीन्ही, और जनक सुता हरि लीन्ही, इत्ते ही खल जनक सुता हरि लीन्ही।
कहने का तात्पर्य कि मुझे अपनी इस गति का इतना दुख नहीं है जितना जानकी जी के हरण का है। जो भक्त हैं, भक्त लोग अपने को दुख देने वाले को गाली या अपशब्द नहीं कहते। हाँ, दूसरों को दुख देने पर भले ही उसको भला बुरा कहे, पर स्त्री हरण करने से रावण को जटायु ने खल कहा और दशानन से यह दर्शाया, प्रभु को यह जन्माया कि वह बड़ा वीर है, उसके 10 सिर है, उसकी 20 भुजाएं हैं, इसी से मुझे उसने परास्त कर दिया। वाल्मीकि आदि ग्रंथों के जटायु ने रावण से उसने कैसे युद्ध किया, यह सब अपने मुख से प्रभु श्री राम जी से कहा। अब मानस में जटायु आदर्श भक्त, मानस में आदर्श भक्त सेवक जटायु का चरित्र है। और सेवक जानता है कि उससे जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी बन पड़ता है, वह सब प्रभु ही करते हैं और कराते हैं। ठीक इसी तरह हनुमान जी ने भी अपनी करनी अपने मुख से नहीं कही, जाम्बवान जी ने कही। हनुमान जी की करनी जो उन्होंने लंका में किया, और जब प्रभु के पूछने पर कुछ कहा भी तब विगत अभिमाना होकर कहा। जब प्रभु ने पूछा, पहले तो भूत भावन भगवान शिव शंकर जी प्रभु श्री राम और हनुमान जी के मिलन को कहने लगे कि सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथायति सुंदर। मन के सावधान करके भूत भावन भगवान शिव शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहे लागे कि कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। कि हनुमान जी को उठाकर भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठाया। जब जामवंत जी ने सारी कथा बताई, सारा वृत्तांत बताया, तब भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी हनुमान जी से पूछते हैं कि कहु कपि रावण पालित रंगा। प्रभु ने किस तरह पूछा हनुमान जी से कि कहु कपि रावण पालित लंका, कहि विधि दहु दुर्ग यति बंका। प्रभु ने कहा, हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह से चलाया। तब हनुमान जी, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना, तब बोला वचन विगत अभिमाना। और हनुमान जी अभिमान रहित वचन बोले। क्या कहे कि शाखा मृग कई बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नांग सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण विधि विपिन उजारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरि प्रभुताई। हनुमान जी ने कहा, यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी, हे भक्तवत्सल श्री रघुनाथ जी, आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता, मेरी बड़ाई कुछ भी नहीं है। तो वही यहां पर कहते हैं कि सेवक जानता है कि उससे जो कुछ भी होता है, भक्त जानता है कि जो कुछ भी होता है वह सब प्रभु ही करते और कराते हैं। अब गति की नहीं, अर्थात मेरा सब परिश्रम निष्फल हो गया। क्यों? क्योंकि बर प्रसाद सो मरे न मारा, ब्रह्मा जी का वरदान है। और आगे कहते हैं कि लय दक्षिण दिश गयऊ गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। गोसाई कहा, लय दक्षिण दिश गयऊ गोसाई। गोसाई अर्थात आप पृथ्वी भर के स्वामी हैं। हे नाथ, आप पृथ्वी भर के स्वामी हैं और आपसे बचकर वह कहां जा सकता है। जहां ले गया है वह आप जानते ही हैं। गोसाई तीसरी बार का संबोधन है। अब भी श्री राम जी तटस्थ हैं।
और फिर कहते हैं कि बिलपति अति कुररी की नाई। भाई जटायु स्वयं पक्षी, इसलिए जटायु ने पक्षी की ही उपमा दिया। अब कुररी जैसे बताया टिटिरी आकाश में शब्द करती जाती है, वैसे ही जानकी जी को रावण आकाश मार्ग से ले गया और आकाश में ही जानकी जी का विलाप हो रहा था कि मानो कुररी विलाप कर रही हो। तो दरस लागी प्रभु राखे प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। हे प्रभु, जटायु जी कह रहे हैं श्री रघुनाथ जी से, हे प्रभु मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राणों को रोक रखे। हे कृपा निधान, चलन चाहत अब कृपा निधाना, हे कृपा निधान अब तो ये चलना चाहते हैं। तब भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुसुकाई कही तेहि बाता। प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात शरीर रखिए। तब जटायु ने मुख से मुस्कुरा कर यह बात कही। भाई प्रभु का भाव, दरस लाग प्रभु राखेहु प्राणा, कि आप समर्थ हैं, रावण का वध करके जानकी को शीघ्र ले आएंगे। और आप मेरे जी की भी जानते हैं कि प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। और कहते हैं कि दरस लाग प्रभु राख्यो प्राणा। तो राख्यो प्राणा भीष्म पितामह जी ने भी उत्तरायण दक्षिणायन सूर्य के भेद से प्राण को रोक रखे थे। ठीक उसी तरह जटायु ने प्रभु के दर्शनार्थ प्राण को रोके। दर्शन हो गया इसलिए प्राण छूटना चाहता है। और कृपा निधाना, चलन चाहत अब कृपा निधाना। कृपा निधाना का भाव कि जिस लिए मैंने प्राण रोक के रखा वह आपने कृपा करके पूरा कर दिया, मुझको दर्शन दे दिया। भाई गिद्धराज जटायु की दो लालसाएं थी, इसी से वे पछताते थे कि शरीर छूटना चाहता है। मैं प्रभु का दर्शन न कर पाया और न सीता की सुधि दे पाया। अब इन अभिलाषाओं की पूर्ति प्रभु ने कर दी। गीतावली में है, मरत न मैं रघुबीर बिलो के तापस बेस बनाए, चाहत चलन प्राण पावर बिनु सिय सुधि प्रभु ही सुनाए। बार बार कर मीज शीस धुन गीधराज पछिताई, तुलसी प्रभु कृपाल ते ही अवसर आई गए दो भाई। हनुमान नाटक में न मैत्री निर्व्यूढ़ा दशरथ नृपे राज्य विषया, न वै देहि त्राता हठ हरण तो राक्षस पतेह। अर्थात हनुमान नाटक में जो कि राज्य के विषय रूप राजा दशरथ की मित्रता का ही मुझसे निर्वाह न तो किया गया और न राक्षस पति रावण से जानकी जी की रक्षा ही की गई, तथा न सुकृति श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र का दर्शन ही हुआ, इसलिए मुझ भाग्यहीन का जन्म ही व्यर्थ हुआ। हनुमान नाटक में जटायु जी सोच रहे हैं। तो राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुसुकाई कही तेहि बाता। भाई हमारे पिता नहीं है, आपने हमें पिता का सुख दिया। आपके पुत्र नहीं है तो हम आपको पुत्र का सुख देंगे। बाली से भी प्रभु ने ठीक यही कहा है, अचल करो तन राखहु प्राणा। और वही भाव यहां पर भी, पर अचल करो में मैं आपके शरीर को अचल किए देता हूं, यह कैसे कहते? क्योंकि वे जटायु को पिता के समान मानते हैं और मर्यादा पालन की दक्षता है। तो प्रभु के वचन या प्रभु के वचनों में जटायु गीध पक्ष आदि शब्द एक बार भी नहीं आया, तात शब्द 4 बार आया है। अब बाली को एक बार भी तात संबोधन प्रभु ने नहीं किया। अब मुख मुस्काई, मेरे मरण के समान चारों पदार्थ नहीं है हे नाथ हे स्वामी, अर्थ धर्म काम से बढ़कर मोक्ष है, असो तुम्हारे नाम से मिलता है। जिनके नाम से मुक्ति मिलती है और वही आप मेरे सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं।
बोल्यो बिहग बिहसि रघुबर बलि कहो सुभाय पति जय। मेरे मरिबे सम न चारि फल होई तो क्यों न कही जय। मुस्काने का भाव कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, हे नाथ आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो आगे जटायु कहता है कि जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमौ मुकुट होई श्रुति गावा। जिसका नाम मरते समय मुख पर आने से अधम की भी मुक्ति हो जाती है। श्रुति गावा होई श्रुति गावा, ऐसा वेद कहते हैं। सुमम लोचन गोचर आगे, राखूं देह नाथ के ही खागे। वही आप मेरे नेत्रों का विषय होकर मेरे आगे प्राप्त हैं, तो हे नाथ अब क्या बाकी रहा, किस कमी के लिए शरीर को मैं बनाए रखूं। जटायु ने जो कहा कि जाकर नाम मरत मुख आवा, मुख आवा अर्थात मरण समय मुख से प्रभु नाम का निकलना दुर्लभ है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। बाली जी के वचन। गोचर है आगे, भाई गोचर से तो आगे का अर्थ हो गया, फिर आगे क्या भाव ये कि गोचर तो दृष्टि की पहुंच में कहीं भी होने से कह सकते हैं, पर आप अत्यंत निकट प्राप्त हैं। तब कहते हैं कि राखूं देह नाथ के ही खांगे। खांगे का मतलब कमी घटी कसर या कोई टोटा, कहता टोटा हुई है, कमी हुई है। तो इस देह से ईश्वर की प्राप्ति हो गई। अब और किस पदार्थ की प्राप्ति बाकी रही, किस पदार्थ की कमी रही जिसके लिए मैं इस शरीर को बनाए रखूं। कि अब कोई भी वस्तु हमको अपेक्षित नहीं है। इससे ये जन्मा रहे हैं कि जटायु के हृदय में देह का लोभ, देह आसक्ति किंचित भी नहीं और न अन्य कोई कामना ही थी। अब बाली जो है वो पूर्ण काम नहीं था। मरते समय प्रभु के प्रत्यक्ष नयन गोचर होने पर भी जीने की इच्छा वालों के लिए बाली के जो वचन हैं, अस कवन सठ हटि काटि सुर तरु बार करहि बबूरही। गिरिधराज को सभी विधियां प्राप्त हुई, प्राप्त ही नहीं हुई बल्कि इनसे अधिक। भाई ये चरण कमल ही स्वयं जटायु के शरीर से सटे हुए उपस्थित है, जिनमें अनेकों सुरसरी हैं। एक की बात ही क्या, कार्य की कौन कहे, कारण ही आप प्राप्त हुआ अपने कार्य के सहित। निषाद राज को सराही हुई मृत्यु के तो सब लक्षण यहां है ही, पर साथ ही उनसे अधिक बातें यहां गिरिधराज को प्राप्त हैं। जैसा वे स्वयं कह रहे हैं कि श्रवण बचन मुख नाम रूप चख, राम उछंग लियो हो। अर्थात गिरिधराज कहते हैं कि आप मुझसे शरीर को रखने को कहते हैं। भला आप ही कहिए कि मुझे जो अलभ्य और महर्षियों को भी असंभव लाभ आज प्राप्त है, क्या दीर्घजीवी होने से, इस शरीर को रखने से वह कभी भी फिर प्राप्त हो सकेगा? कदापि नहीं प्राप्त होगा। आज आप मुझे अपनी गोद में लिए बैठे हैं, मेरे मुख से आपका नाम उच्चारण हो रहा है, आपके मुखार विंद का मुझे दर्शन हो रहा है, आपके मधुर मनहरण वचन मुझे श्रवण गोचर हो रहे हैं, और तो और आप मुझे पिता कह रहे हैं। तो ऐसा सुअवसर फिर कहां। इसलिए कहते हैं कि राखूं देह नाथ के ही खागे। क्या कोई बात बाकी है तो बतलाइए। प्रभु इसका क्या उत्तर देते, इसलिए प्रभु चुप हो गए और ये कहते हैं कि प्रभु झूठे जीवन लगी समय न धोखो लई हो। तो जल भरी नयन कहई रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। भाई नेत्रों में जल भरकर रघुनाथ जी कह रहे हैं, भक्तवत्सल
कृपालु श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं क्या, हे तात, आपने अपने कर्म से सद्गति पाई है। तात कर्म निज ते गति पाई, अपरहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। जिनके मन में पराये का हित बसता है, अर्थात जो दूसरों का भला करने में लगे रहते हैं, उनको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तो तनु तजितात जाहु मम धामा, देव काह तुम पूरन कामा। भक्तवत्सल प्रभु श्री रघुनाथ जी कहते हैं जटायु से कि हे तात, तन त्याग कर आप मेरे धाम को जाइए, मैं आपको क्या दूं। क्यों? क्योंकि आप तो स्वयं ही पूर्ण काम है। भक्तवत्सल प्रभु श्री रघुनाथ जी नेत्रों में जल भरकर, जल भरी नयन कहई रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। भाई जटायु के दुख से आंसू भराए। इसी तरह हनुमान जी से सीता जी का दुख सुनने से नेत्र सजल हो गए। हनुमान जी जब अशोक वाटिका लंका दहन करके वापस आते हैं और हनुमान जी भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी को सीता जी का दुख बताते हैं, वह दुख सुनने से प्रभु के नेत्र सजल हो गए कि सुन सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीव नयना। सब दानियों में शिरोमणि हैं, रघुकुल के राजा हैं, इतने बड़े होकर भी कैसा उपकार मानते हैं कि प्रभु के नेत्रों में जल भर आए। एक यही प्रसंग है जिसमें किसी को प्राण त्याग करते हुए देख श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से जल भर आया। श्री सर्वभंग जी सबरी जी के मरते समय भी नेत्रों में जल नहीं आया और न ही पिता का मरण सुनने पर नेत्रों में जल आया। कारण कि निष्काम प्रेमी भक्त हितकर्ता पिता के सखा पितृ स्नेह करता और श्री सीता जी को भय मुक्त करने में अपने प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे जटायु का साथ छूट रहा है, इसलिए दुख और शोक हो गया। कैसी प्रभु की माधुर्य लीला है। जटायु मिलन में पहले ऐश्वर्य लीला, बीच में माधुर्य और फिर ऐश्वर्य लीला, अंत में फिर माधुर्य लीला। तो ऐश्वर्य और माधुर्य का बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना मधुर कोमल सम्मिश्रण किया। बाली के प्रसंग में सिर्फ ऐश्वर्य है और रघुराई के नेत्र में जल भरने का भाव कि रघुकुल भूषण होकर भी मैं पितृतुल्य पिता के वृद्ध सखा की रक्षा न कर सका, उल्टे उन्होंने हमारे लिए ही प्राणों की आहुति दे दी। कहते हैं कि तात करम निज ते गति पाई। यह गिरिराज के उन वचनों का उत्तर है कि जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकुत होई श्रुति गावा। अर्थात जो तुमने कहा कि जिनके नाम से मुक्ति होती है वही तुम मेरे सामने खड़े हो, यह बात यहां नहीं। तुम्हारी मुक्ति न मेरे नाम से हुई न मेरे रूप से हुई, तुमने तो अपने कर्म से मुक्ति पाई। किस कर्म से? या आगे कहते हैं कि परहित बस जिनके मन माही, तिन्ह कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। भाई मैं तो आपका बालक हूं, पिताजी आपने तो अपने कर्म से यह गति पाई। तो यहां ऐश्वर्य को छिपाकर माधुर्य भाव को प्रभु प्रकट कर रहे हैं। तो परहित बस जिनके मन माही, तिन्ह कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। अर्थात परोपकार से चारों फल प्राप्त होते हैं। अब गति पाई यह मोक्ष है। जग दुर्लभ कछु नाही से अर्थ धर्म और काम की प्राप्ति इस संसार में जन्माई। जब तक ऐहिक और पारलौकिक स्वहित की कामना हृदय में रहेगी,
जब तक ऐहिक और पारलौकिक स्वहित की कामना हृदय में रहेगी तब तक कोई सच्चा परहित कर ही नहीं सकता। हेतु रहित परहित रतशीला, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक यसुरारी। यह संत स्वभाव है। तो तनु तजि तात जाहु मम धामा, देऊ काह तुम पूरन कामा। गिरिराज के नाथ दशानन यह गति कीनी। इस वचन पर प्रभु ने कहा कि तन राखो ताता, पर जब जटायु ने शरीर रखना स्वीकार नहीं किया तब कहा शरीर छोड़कर हमारे धाम को जाओ। भाई जब परहित निरत भक्तों की बात कहने लगे तब ऐश्वर्य भाव बहने लगा और वहां हरिधामा न कहकर भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी मम धाम कह जाते हैं। मम धाम अर्थात साकेत धाम, कि मैं अपना धाम देता हूं, कारण कि तुम पूर्ण काम हो और तुम कैवल्य मोक्ष नहीं चाहते। इससे ये जन्म आए कि जो पूर्ण काम होते हैं वे भगवत सेवा भजन भगवत प्रेम ही चाहते हैं, वे रामानुरागी होते हैं। तुम पूर्ण कामा, भाई पूर्ण काम इसलिए कहा कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि। उस देह और प्राण को भी सेवा करने भर के लिए रखा। श्री सीता जी की सुध दे दिया, प्रभु के दर्शन कर लिया और प्रभु ने जो कहा कि हम तुम्हारी सेवा करेंगे उसे जटायु जी ने स्वीकार नहीं किया। सेवा कराने के लिए शरीर को नहीं रखा। फिर यह प्रभु का स्वभाव है कि निज करतूत न समझिए सपने, सेवक सकुच सोच उर अपने। तो उसके अनुकूल ही ये वचन कहे। देने को गिरिराज को सर्वस्व दे दिया, फिर भी कहते हैं देव काह तुम पूरन कामा, यानी मैं आपको का दूं। तो गिरिराज जी तो अपनी इस परम भाग्यशाली मृत्यु को प्रभु की कृपा ही कहते हैं। अब क्यों न कहें, प्रभु की कृपा क्यों न कहें। वे तो भक्तराजों और हरिवल्लभों में गिने गए, अब वे ऐसा क्यों न कहते। भाई भक्त के मुख से तो यही शोभा देता है, जैसा वे कह रहे हैं त्रिजग जो निगत गीत जन्म भर खाई, कुजंतु जियो हो महाराज सुकृति समाज सब ऊपर आजुकियो हो। पर प्रभु इनकी जटायु जी की इस दीनता को खूब समझते हैं। वे उनको अपने से अधिक यश देते हैं, उल्टे अपने को उनका ऋणिया कहने लगते हैं। देव का जैसा कि वानर सेना से रावण वध के पीछे कहा, हनुमान जी से सुंदरकांड में कहा, और यहां गिरिराज जी से कह रहे हैं कि तात कर्म निज ते गति पाई। और यह गति तो अपनी करनी से पाई, हमारे लिए प्राण दिए, यह ऋण हम पर बना है। तो सीता हरन तात जनी कहु पिता सन जाई, जो मैं रामत कुल सहित कहिए दशानन आई। तब भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी गिरिराज जटायु जी से कहते हैं कि हे तात, सीता हरण की बात आप पिताजी से जाकर न कहिएगा। जो मैं राम हूं तो दशमुख वाला रावण कुल सहित आकर स्वयं ही पिताजी से कहेगा। जन कहूं का कारण गीतावली में कुछ इस प्रकार दिया कि मेरो सुनियो तात संदेशो, सिंहरण जन कहो पिता सो, वही है अधिक यदेशो, रावरे पुण्य प्रताप अनल मह अलप दिन रिपुदई है, कुल समेत सुर सभा दशानन समाचार सब कही है। और ऐसा ही अंगद जी ने जब शांति दूत बनकर रावण की सभा में गए थे तो रावण से कहा कि दिन 10 गए बाली पही जाई, बूझो कुशल सखा उर लाई, राम विरोध कुशल जसी होई, सो सब तो ही सुनाई ही सोई। भाई जटायु जी पिताजी के सखा,
इससे प्रभु को ये भय था कि ये अवश्य जाकर पिताजी से कह देंगे, इसलिए मना किया कि सीता हरण तात जनी, सीता हरण तात जनी, कहो पिता सन जाई, पिताजी से जाकर न कहिएगा। तो भक्तजन अब आगे के प्रसंग का, कि गिरिराज जटायु ने गिद्ध शरीर को छोड़कर हरि रूप को धारण करते हैं, बहुत से आभूषण और उपमा रहित दिव्य पीतांबर पहने हुए, श्याम शरीर, विशाल चार भुजाएं, नेत्रों में जल भरे स्तुति कर रहे हैं। क्या स्तुति करते हैं, उस प्रसंग का श्रवण अमृत स्नान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय